दोस्तों, क्या आपको एसएसएल के बारे में पता है? एसएसएल जो है वो आज के डेट में बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है। और ये इतना कॉमन है कि हम लोग हर रोज़ इसको यूज़ करते हैं। इवन अभी जो आप लोग की ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे भी एसएसएल यूज़ हो रहा होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएसएल क्या है, एसएसएल कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इसको हर रोज़ यूज़ करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा आप इसको अभी कैसे यूज़ कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिक्स एंड बिट्स। मैं देवाशीष। अगर आप इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर सर्वर्स, नेटवर्किंग एंड आईओटी रिलेटेड बेसिक, एडवांस एंड लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ और फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, ये यूज़ किया जाता है इंटरनेट के ऊपर कोई भी सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कि अभी हम लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई भी हम लोग फेसबुक ब्राउज करते हैं, व्हाट्सएप में हम लोग मैसेज करते हैं, या फिर अमेजोन पे हम लोग शॉपिंग करते टाइम पे, उस टाइम पे जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है उस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए ये सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज़ किया जाता है। अभी चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये जो एसएसएल है, ये कनेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए दो टाइप के क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करता है। और ये क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी होता है, मान लीजिए कोई मैसेज को हम लोग भेजना चाहते हैं कि किसी दूसरे के पास, तो जब हम लोग मैसेज को भेजते हैं तो मैसेज तो हम लोग क्लियर प्लेन टेक्स्ट में भेजते हैं, तो और जो रिसीवर है उसको भी वो प्लेन टेक्स्ट में ही चाहिए। तो बीच में अगर कोई बैठा है, वो अगर मैसेज को देखना चाहता है, उसको पता चल जाएगा हम लोगों ने क्या भेजा है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैसेज जब भेजा जाता है तो मैसेज को बीच में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने ABC लिखा तो उसको किसी दूसरे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा, उसको वापस जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करके दिया जाता है, ताकि बीच में किसी को पता ना चले उसमें क्या भेजा गया है। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसी को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो एसएसएल में दो टाइप का क्रिप्टोग्राफी यूज़ किया जाता है, एक है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड दूसरा है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों टाइप के क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक लॉक है, और उस लॉक को लॉक करने के लिए या फिर अनलॉक करने के लिए तो एक ही की रहेगा, या फिर उस एक ही की का अलग अलग कॉपीज आपके पास रह सकता है। तो लॉक भी करना है उसी की से, अनलॉक भी करना है उसी की से। तो यहाँ पे लॉकिंग मतलब एनक्रिप्शन और अनलॉक मतलब डिक्रिप्शन। एनक्रिप्ट मतलब उसको हम लोगों ने किसी दूसरे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया ABC को, और डिक्रिप्शन मतलब वो जो दूसरा कैरेक्टर सेट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, उस कैरेक्टर सेट को वापस ABC में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको डिक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हमको उस लॉक को यूज़ करके किसी मैसेज को भेजना है। तो मैसेज को भेजने के लिए जो सेंडर है, सेंडर के पास जो की है लॉक का, उसका एक कॉपी रहेगा। उस की को यूज़ करके सेंडर उसको लॉक करेगा, मैसेज को। लॉक करने के बाद जो रिसीवर है, रिसीवर के पास जब मैसेज जाएगा तब उसको अनलॉक करने के लिए रिसीवर के पास भी उसी की का एक कॉपी है। तो तब क्या होगा, बीच में कोई भी मैसेज को एक्सेस करना चाहेगा तो अगर उसके पास की नहीं है तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वो मैसेज प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, उसी सेम टाइप का एक लॉक रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉक को लॉक करने के लिए एक की रहता है और अनलॉक करने के लिए दूसरा की रहता है। ठीक है, तो एक की से लॉक किया जाएगा, दूसरे की से उसको अनलॉक किया जाएगा। तब क्या होगा, अगर सेम मैसेज को अगर भेजना है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके, तब क्या होगा, तब जो सेंडर है, सेंडर के पास लॉक करने वाला की रहना चाहिए जिससे वो मैसेज को लॉक करेगा, और रिसीवर के पास अनलॉक करने वाला की रहना चाहिए, तो जिससे वो उसको अनलॉक करने वाले की से अनलॉक करके उस मैसेज को रीड करेगा। तो बीच में अनलॉक करने वाला की अगर किसी दूसरे के पास रहेगा तभी वो मैसेज को खोल सकता है। और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सिर्फ रिसीवर के पास ही अनलॉक करने वाला की रहता है, किसी और दूसरे को ये की को शेयर किया नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसे वो प्रोटेक्टेड रहता है नेटवर्क में मैसेज। ठीक है, और ये जो लॉक करने वाला की है उसको बोला जाता है पब्लिक की, और जो अनलॉक करने वाला की है उसको बोला जाता है प्राइवेट की एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एसएसएल कनेक्शन जो है, एसएसएल कनेक्शन के स्टेजेस।
तो एसएसएल कनेक्शन, जब मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरे पास एक वेब सर्वर है, ठीक है। वेब सर्वर मतलब जैसे कि फेसबुक का सर्वर हो गया, गूगल का सर्वर हो गया, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ पे हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं, या फिर आप कोई ब्लॉग को ले सकते हैं, यूट्यूब का वेबसाइट भी आप ले सकते हैं जहाँ पे हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं। तो ये हो गया वेब सर्वर, जो HTTP सर्वर भी बोला जाता है जिसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, या फिर हमारा जो अभी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में HTTP ब्राउज़र है, ठीक है, या फिर वेब ब्राउज़र है जिसको यूज़ करके हम लोग ब्राउज़ करते हैं। जैसे कि आप HTTP ब्राउज़र में आप ले सकते हैं गूगल क्रोम को ले सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स को ले सकते हैं, या फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है। तो इस टाइप के HTTP ब्राउज़र हैं, उनको आप ले सकते हैं। और एस मतलब HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करके सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है SSL को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेज है, पहले स्टेज में जो ब्राउज़र है या फिर जो ऐप है, जैसे कि अभी हम लोग अभी जैसे कि आप लोग ये YouTube ऐप में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो YouTube ऐप भी एक HTTPS का क्लाइंट हो सकता है। तो YouTube का ऐप YouTube के सर्वर के साथ HTTPS कनेक्शन एस्टेब्लिश करके ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में SSL हैंडशेक होता है सर्वर के साथ, और दोनों के बीच में सक्सेसफुल निगोशिएशन के बाद ही एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये दो स्टेजेज में डिवाइडेड है, एक होता है SSL हैंडशेक, दूसरा है एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र। और ये जो SSL हैंडशेक है, SSL हैंडशेक में यूज़ किया जाता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को, और जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र है उसमें यूज़ किया जाता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को, ठीक है। और ये कैसे यूज़ किया जाता है अभी हम लोग देखेंगे। जो पहला स्टेज है SSL हैंडशेक का, उसमें जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वह उनको देखने से हमको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा वाला क्रिप्टोग्राफी यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो SSL हैंडशेक में जो पहला जो स्टेप होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, ब्राउज़र या फिर जो वेब ब्राउज़र है या फिर जो वेब क्लाइंट है, वो सर्वर को एक हेलो मैसेज भेजता है, ठीक है। और उस हेलो मैसेज में वो अपना SSL वर्जन, सिफर सेटिंग, सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को वो सर्वर में भेजता है। तो सर्वर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद रेस्पॉन्ड भेजता है, मतलब अपना एक हेलो मैसेज भेजता है। उस हेलो मैसेज में वो सेम अपना SSL वर्जन, सिफर सेटिंग, सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एडिशनली वो पब्लिक की और एक सर्टिफिकेट भेजता है अपना। थर्ड स्टेज में, मतलब थर्ड स्टेप में, ब्राउज़र जो है, जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का जो ऑथेंटिसिटी है उसको वो वेरीफाई करता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ। आप भी सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन है वो भी, उसको भी आप देख सकते हैं। ब्राउज़र के एड्रेस बार के स्टार्टिंग में एक लॉक का आइकन दिखाई देगा आपको, अगर आपका कनेक्शन SSL एनेबल्ड है तो उस लॉक में क्लिक करने के बाद आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार सर्टिफिकेट वैलिडेट हो गया तो उसके बाद एक सेशन की जनरेट करेगा ब्राउज़र या फिर क्लाइंट, और उस सेशन की को सर्वर का जो पब्लिक की है, पब्लिक की को यूज़ करके एनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजेगा, ताकि बीच में कोई उस सेशन की को एक्सेस ना कर पाए। तो सर्वर उसके बाद अपने प्राइवेट की से उस सेशन की को अनलॉक करके उस सेशन की को यूज़ करके एनक्रिप्ट करके एक दूसरा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ब्राउज़र को कि मुझे तुम्हारा सेशन की मिल चुका है, अभी हम लोग इस सेशन की को यूज़ करके एनक्रिप्टेड कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं, और उस एनक्रिप्टेड कनेक्शन के थ्रू हम लोग एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे ये है सर्वर का पब्लिक की, ठीक है, और ये है सर्वर का प्राइवेट की, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टाइम पे मैंने समझाया था। तो ये जो पब्लिक की है, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में ये पब्लिक की को सर्वर भेजता है ब्राउज़र के पास। उसके बाद ब्राउज़र सर्टिफिकेट को वैलिडेट करने के बाद क्या करता है, उस पब्लिक की को यूज़ करके अपना जो सेशन की जनरेट करता है, और उसके बाद उस सेशन की का एक कॉपी एक मैसेज के अंदर डाल के उस मैसेज को सर्वर का जो पब्लिक की है, सर्वर का जो ये पब्लिक की है, इस पब्लिक की को यूज़ करके ये जो मैसेज है, मैसेज को लॉक करेगा। लॉक करने के बाद इस मैसेज को वो भेजेगा सर्वर को। फोर्थ स्टेज में ये होता है। सर्वर उसके बाद क्या करता है, अपना जो प्राइवेट की है
उस प्राइवेट की को यूज़ करके ये जो मैसेज है, मैसेज को अनलॉक करता है, और अनलॉक करने के बाद जो सेशन की भेजा गया है उसको बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद 5th स्टेप में एक दूसरा मैसेज वो बनाता है और उस मैसेज को लॉक करता है। ये जो सेशन की उसने रिसीव किया है, इस सेशन की को यूज़ करके मैसेज को लॉक करके उस मैसेज को भेजता है वापस ब्राउज़र को, और ब्राउज़र उसको वही सेम सेशन की को यूज़ करके, सेशन की का जो कॉपी है, ठीक है, ये जो सेशन की का कॉपी है, सेशन की का कॉपी को यूज़ करके उस मैसेज को ओपन करता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 5th स्टेप है, 5th स्टेप में दोनों के पास सेम की का कॉपी है, तो उसी सेम की को यूज़ करके सर्वर उसको लॉक करता है और ब्राउज़र उसको ओपन करता है। और वो उल्टा भी हो सकता है, ब्राउज़र सेम की को यूज़ करके मैसेज को लॉक करेगा और सर्वर को भेजेगा, तो सर्वर उसको की के कॉपी को यूज़ करके मैसेज को ओपन करेगा। तो यहाँ पे जो पूरा एंटायर प्रोसेस में नेटवर्क में जो जब ये मैसेज ट्रेवल कर रहा होता है तब ये पूरा लॉक्ड रहता है, तो बीच में कोई उसको देख नहीं पाता। हैंडशेक खत्म होने के बाद अभी दोनों के पास सेशन की का कॉपी है, अभी दोनों उसी सेशन की को यूज़ करके एनक्रिप्टेड डेटा भेजेगा सर्वर को क्लाइंट, और सर्वर भी उसी सेशन की को यूज़ करके लॉक करके या फिर एनक्रिप्ट करके डेटा को भेजेगा ब्राउज़र को। तो ऐसे एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, इस एंटायर प्रोसेस में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है या फिर जो कीज़ का जो ट्रांजैक्शन होता है बीच में, नेटवर्क के बीच में, वो पूरा प्रोटेक्टेड रहता है। तो नेटवर्क में कोई भी बैठ के बीच में से उसका जो इन्फॉर्मेशन है या फिर की है, कोई भी उसको निकाल नहीं पाता है। तो ऐसे जो सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये एसएसएल ही है जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड्स, हमारे एटीएम कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इनका जो पिन है या फिर इनका जो सीवीवी नंबर है, कार्ड नंबर है, उनको प्रोटेक्ट करता है। और हम लोग जब फेसबुक में लॉगिन करते हैं, हमारा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है जो नेटवर्क के बीच में से ट्रैवल करके सर्वर में पहुंचता है, उसको भी यही एसएसएल ही इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर एसएसएल नहीं होता तो आज की डेट में साइबर क्राइम्स और भी ज़्यादा होते, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया है एसएसएल क्या है, एसएसएल कैसे काम करता है। ये वीडियो का ये वाला पार्ट देख रहे हो तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक्स एंड बिट्स को, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर, सर्वर्स, नेटवर्किंग एंड IoT रिलेटेड लेटेस्ट, एडवांस एंड बेसिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।